एम्स फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी आई हुई है। लेकिन जो सेशन 2022-24 में स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन से वे लोग हैं जो अपने आप को डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम के जरिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने वाला मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के हित में है। बिल्कुल बच्चों के हित में तो है ही। इसीलिए करीब 5 लाख से ऊपर के स्टूडेंट इस फॉर्म को इस बार नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट और हमारे सिस्टम में हम युवाओं को लिए कोई ऐसी नीति ही नहीं है कि जो राजधानी एक्सप्रेस के स्पीड से काम करती है। जिस एग्ज़िट एग्ज़ाम का स्वरूप 2020 से चल रहा है वह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और उसे अभी अप्रूवल मिलना बाकी है हेल्थ मिनिस्ट्री से, जिसके चलते अभी इनका 2022-24 का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और एक छोटा सा नोटिस दे करके लॉलीपॉप थमाने का काम किया गया है 2022-24 के स्टूडेंट का। और इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब विद्यार्थी स्टेट काउंसिल जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जो 1 साल का टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन है, उन्हें फटकार करके वापस भेज दिया जा रहा है। जैसा कि ताज़ा मामला ये है, हरियाणा स्टेट से गए स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वहाँ पर उन्हें ये बोल करके वापस कर दिया गया कि हम तो 5 साल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको हम 1 साल का रजिस्ट्रेशन कैसे दे सकते हैं। इसको ले करके स्टूडेंट ने रजिस्ट्रार जी को और पीसीआई और सब जगह अपना अपना कंप्लेन ईमेल के माध्यम से दर्ज किया। लेकिन इसका क्या मतलब है? आपकी ही बात आपके नीचे के जो संस्था के लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर क्या जिम्मेदारी रह जाती है कि आप जो नोटिस निकालते हैं उसे लोग मानने से इनकार कर दे रहे। अभी इस नोटिस को आया हुआ लगभग 1 सप्ताह होने को है, लेकिन जब आप अलग अलग स्टेट के फार्मेसी काउंसिल के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ इसको लेकर के अभी तक कोई सर्कुलर उन्होंने जारी नहीं किया। वहाँ अभी भी यह लिखा आ रहा है कि अगर आप 2022-24 के स्टूडेंट हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊंचे पदाधिकारियों की कि वे फ़ोन करके ये बोल दे स्टेट को, या फिर एक कन्वे करे, एक मीटिंग करके बोल दे कि जिनका रजिस्ट्रेशन 2022-24 का नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन आप 1 साल का जल्दी से करवा के दीजिए। और इसमें जो इन्होंने शर्त रख दी है एफिडेविट की, उससे तो बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मत पूछिए। ये इसीलिए परेशान है क्योंकि इनका कहना है कि हमें आप टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन क्यों दे रहे हैं, आप एग्ज़िट एग्ज़ाम ले लीजिए जल्दी से और हमारा जो है रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। लेकिन अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। कब तक मिलेगा किसी को नहीं पता। शायद 1 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, कोई कह नहीं सकता। तो अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो क्या इसी तरह से 1 साल का टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन लेकर के ये फार्मासिस्ट यूं ही भटकते रहेंगे और जिस तरह से वैकेंसी आ रही है उसमें वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 1948 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल कह रही है कि हम 5 साल का रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। अब इस विषय पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि स्टूडेंट चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और करे भी क्या। शुरू से ही ये बेबस लाचार है क्योंकि सिस्टम का कहर ऐसा है कि इससे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता और ना ही इतने पैसे हैं कि ये कोर्ट केस कर करके इस विषय को कोर्ट में चुनौती दे सके। फिर भी सराहनीय प्रयास है कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट का, कि वो कोर्ट अभी गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और देखिए उनको आगे किस तरह से इसमें जीत या किस तरह से इसमें जो वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इन सबको ज़रूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।